अमेठी सीट से लोकसभा चुनावी मैदान में कांग्रेस की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा, इस बात को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। जानकारी दे दें कि लगातार यही खबरें थी कि राहुल गांधी का यहां से चुनाव लड़ने का मन नहीं, उनकी जगह पर किसी पार्टी के नेता को उतारा जा सकता है। राहुल गांधी इसके समर्थन में नहीं थे कि वो इस सीट से एक बार फिर से चुनावी मैदान में आए ताकि बीजेपी को मौका ना मिले परिवारवाद के मुद्दे पर तंज कसने का। रही बात प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की, तो प्रियंका के भी चांसेस कम नजर आए थे, लेकिन 3 मई को नामांकन की आखिरी तारीख है और ऐसे में रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन की पूरी तैयारी कर ली है। इस बीच पार्टी के एक सीनियर नेता केएल शर्मा ने अपने यहां पर बातचीत में मीडिया से साफ कहा कि तैयारी पूरी है और जल्द ही इस बात की घोषणा होगी कि कहीं ना कहीं पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे कौन चुनाव लड़ेगा। लेकिन जहां कांग्रेस आपस में चिंतन मंथन कर रही है, तो दूसरी तरफ खबरों के अनुसार राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी एक दूसरे के संपर्क में है। अमेठी और रायबरेली सीट एक ऐसी गढ़ कही जाती कांग्रेस की, जिसको शायद कहीं ना कहीं कांग्रेस दोबारा जीत हासिल करने का विचार रख रही है। भले ही अमेठी सीट 2019 में हार गए हों, लेकिन एक बार फिर से मजबूती से वापसी की ओर देख रहे हैं। इस बार समाजवादी पार्टी का साथ भी मिला हुआ है। वैसे देखा जाए तो सपा शुरुआत से ही गांधी परिवार के लिए इस सीट पर अपने कैंडिडेट नहीं उतारती नजर आई है, लेकिन बसपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। अब ऐसे में खबरें हैं कि राहुल और अखिलेश एक दूसरे के संपर्क में हैं। यहाँ तक कि जब राहुल और अखिलेश की मुलाकात हुई थी, जैसा कि आप जानते हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस और उससे पहले रैलियां हुई थी, तो उस दौरान राहुल गांधी ने अखिलेश से इस बारे में विचार करने को भी पूछा था कि क्या उन्हें अमेठी से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं। तब राहुल गांधी को अखिलेश की सलाह थी कि उन्हें लड़ना चाहिए, क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता भी, यहाँ तक कि मल्लिकार्जुन खड़गे भी मन ही मन चाहते हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में कमान संभाले। जैसा कि आप भी जानते कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं। राहुल और प्रियंका की मौजूदगी 80 में से कई सीटों पर प्रभाव डालेगी, जिसकी वजह से इंडिया अलायंस को फायदा होगा। तो अखिलेश यादव तो चाहेंगे ही कि राहुल और प्रियंका चुनाव लड़ें, क्योंकि खुद अखिलेश यादव भी इस बार कन्नौज से चुनावी मैदान में है। राहुल अखिलेश का जितना दौरा उत्तर प्रदेश में होगा, उतना फायदा कांग्रेस और इंडिया अलायंस को भी होगा। लेकिन परिवारवाद के मुद्दे से ही बचना चाहती है कांग्रेस पार्टी। अब कुछ ही घंटों में कहा जा रहा है कि नामांकन के पहले ही प्रत्याशी के नामों का ऐलान होगा, लेकिन राहुल को अखिलेश ने साफ कहा है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए। इस बात की पुष्टि हम नहीं करते, सूत्रों के अनुसार ये खबरें थीं। लेकिन अब अमेठी से अगर राहुल चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कौन चुनाव लड़ेगा? 2 नामों की चर्चा हो रही है, केएल शर्मा की और दूसरा रॉबर्ट वाड्रा की। देखते हैं किसके नाम पर मोहर लगती है कि क्या राहुल ही चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी मन ही मन चाहते हैं कि राहुल चुनाव लड़ें, उनको मनाने में जुटे हुए हैं। अब आखिरी मोहर लगना बाकी है। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।